इसी साल 7 मार्च को जब जम्मू बस स्टैंड पर हथगोला फेंका गया था तो लोग सख्ते में आ गए थे, क्योंकि इस हमले में जान माल का काफी नुकसान हुआ था। मगर तब पुलिस ने सिर्फ सीसीटीवी कैमरे की मदद से मुलजिम को 24 घंटों के अंदर पकड़ लिया था। इसके बाद पुलिस ने सभी दुकानदारों को सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा है और इसको लाजमी बनाने के लिए एक प्रपोजल भी आला अफसरान को दिया गया है। इसी पर पेश है रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर पुलिस के जराये की माने तो दहशतगर्दाना तंजीमें एक दफा फिर जम्मू सूबे में मिलिटेंसी को हवा देने की कोशिश कर रही हैं। गुज़िश्ता साल सितंबर से अब तक 3 बड़े हमले हो चुके हैं। पहले किश्तवाड़ में परिहार भाइयों का कत्ल किया गया, उसके बाद जम्मू बस स्टैंड पर ग्रेनेड हमला और फिर संघ के लीडर और उनके बॉडीगार्ड का भी कत्ल कर दिया गया। इस सब को देखते हुए पुलिस महकमे ने सभी दुकानदारों से अपील की है कि वो सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, जिसमें पुलिस भी उनकी मदद करेगी। वहीं इसको लाजमी बनाने के लिए पुलिस ने आला अफसरान को एक प्रपोजल भी भेजा है, जिसके चलते सभी हसास इलाकों के पास जो दुकानदार हैं उनके लिए सीसीटीवी कैमरा लगाना लाजमी होगा। के लिए वो मुहिम अभी भी चल रही है। बड़ी जगह पे आप देखें, बस स्टैंड में भी कोई 16-17 कैमरे लोगों ने ही लगाए हैं। इवन पुलिस भी जो है, इसका हमारा डिटेल प्रपोजल भी गया हुआ है। मेरे ख्याल से आने वाले कुछ दिनों में वो प्रपोजल थ्रू होना चाहिए। और बाकी हमारी जो सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन हैं, थाने हैं, चौकियाँ हैं, उनके बाहर भी हम लगवा रहे हैं। अल्टीमेटली सोसाइटी और पुलिस सबको एक मिलके खड़े होना पड़ेगा। मेरी लोगों से आज फिर रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, बड़े बड़े घर हैं हमारे, चोरियां डिस्करेज हों, कोई इंसिडेंट्स ना हो। आज की डेट में कैमरे का खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर लगवाना हो तो वो हमारे लिए भी हेल्पफुल रहता है, मददगार रहता है, तो आप लोगों के लिए भी है। जराये की माने तो दहशतगर्द जम्मू सूबे में भीड़ भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाने की फिराक में हैं और यहाँ फसाद करवाने की कोशिश भी कर सकते हैं। ऐसे में सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस काफी हद तक इन सरपसंदों के अज़ाइम को नाकाम बना सकती है। वहीं जम्मू के दुकानदार भी इसमें अपना ताउन देने को तैयार हैं। उनका कहना है कि पुलिस का ये कदम उनकी सिक्योरिटी के लिए ही है और वो अपना पूरा ताउन पुलिस को देंगे। यहाँ मिलिटेंसी से निपटने के लिए कैमरा नहायत ही ज़रूरी है। अभी सुना था कि कुछ म्यूनसिपैलिटी वाले या कुछ सब्सिडी पे कैमरे दे रहे हैं। अगर वो देते हैं तो थोड़ा बहुत हम दुकानदार अफोर्ड करें, थोड़ा गवर्नमेंट हेल्प करे कि सीसीटीवी लगाएं, क्योंकि सीसीटीवी से हम लोग वो चीज़ें रिकॉर्ड कर लेते हैं जो हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में अभी लोकसभा के इंतखाबात हुए हैं और जल्द ही असेंबली इंतखाबात भी होने हैं। ऐसे में रियासत के लोगों की जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाना पुलिस की तरजीहात में से एक है और इसलिए पुलिस चाहती है कि सभी शहरी भी उनका ताउन करें, ताकि सब मिलकर दहशतगर्दों के मंसूबों को नाकाम बना सकें और सभी लोग अमन और सुकून के साथ रह सकें। हालांकि जम्मू सूबे से मिलिटेंसी का खात्मा काफ़ी देर पहले हो चुका है, लेकिन गुज़िश्ता पिछले 1 साल से जम्मू सूबे में मिलिटेंसी को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास लगाएं ताकि ये आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाएं। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू। बढ़ते हैं आगे। जम्मू यूनिवर्सिटी में उधमपुर से आए स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ जोरदार एहतजाजी मुजाहरा किया। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट दीपक गुप्ता ने कहा कि जम्मू यूनिवर्सिटी इंतजामिया बच्चों को बेवजह हरास कर रहा है, जबकि जिन बच्चों के नतीजे निकले थे वो बच्चे एग्जाम्स में या तो फेल होने पर रिपेयर या फिर बच्चे रिवॉल्यूशन के लिए फीस भरते हैं, उनकी फीस को बढ़ा दिया गया है। जबकि पूरा मुल्क डिजिटलाइजेशन की जानिब बढ़ रहा है, वहीं जम्मू के बच्चों को दूर दूर का सफर तय करके जम्मू यूनिवर्सिटी में फीस भरने के लिए आना पड़ता है और फीस भरने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर फीस जमा करनी पड़ती है। अभी तक बच्चों को ऑनलाइन फीस जमा कराने की सहूलत नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि उनको ऑनलाइन फीस भरने की सहूलत दी जाए, फीस जो बढ़ाई गई है उसे कम किया जाए। के विद्यार्थी यहाँ पर एक तो फीस भरने के लिए आए हैं रिवैल्यूएशन और रीअपीयर की। सबसे पहला मुद्दा ये है कि पूरा देश डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है और आज तक जम्मू विश्वविद्यालय उन्हीं खिड़कियों के माध्यम से वही लंबी कतारें धूप में लगानी पड़ रही है बच्चों को अपनी फीस जमा कराने के लिए। आज यहाँ के विद्यार्थियों की मांग ये है, एक तो जो ये सारा फी का प्रोसेस है इसे ऑनलाइन किया जाए। दूसरी बात, जो भी रिवैल्यूएशन और रीअपीयर के फॉर्म्स भरे जाते हैं इसे ऑनलाइन किया जाए। दूसरी बात,
जम्मू विश्वविद्यालय ने एक प्रकार का बिजनेस बना लिया है, छात्रों से रीवैल्यूएशन और रीअपियर के माध्यम से फीस ऐंठना। और कश्मीर वादी में हुई 3 साल की बच्ची से ज्यादती और इस्मतदारी के मामले पर पूरी रियासत में एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी की तरफ से सूरन कोट में कैंडल मार्च निकाला गया। ये कैंडल मार्च कस्बे से डाक बंगले से शुरू हुआ और कस्बे के मुख्तलिफ इलाकों बाजारों से होता हुआ हाड़ी बाजार में आकर इख्तिताम पजीर हुआ। इस दौरान मुजाहिरीन ने कसूरवार को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी की जानिब से निकाले गए इस एहतजाजी मार्च में तौसीफ अकरम, रिदमप्रीत सिंह, अजहान कंठ समेत कई लीडरान मौजूद थे। घिनौनी हरकत की गई और उसके बाद जो लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, कभी उस लड़के की एज कुछ बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ वो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है आज तक उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं लगी? उसके खिलाफ एफआईआर लगनी चाहिए और इस ऐसे एक्ट जो हैं इनको रोकने के लिए कड़ी से कड़ी सजा उस पर। और लहरवालपुरा घाट के गांव कई बुनियादी सहूलत से महरूम हैं। यहाँ लोगों को पीने का साफ पानी भी मैसर नहीं है। यहाँ के लोग नदी का पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे लोग अक्सर बीमार हो जाते हैं। 1000 अफराद की आबादी पर मुश्तमिल ये नदी का पानी पीते हैं और दीगर कामों में इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। मकामी लोगों के मुताबिक कई साल पहले महकमे की जानिब से पाइपलाइन तो ज़रूर बिछाई गई, लेकिन इसके ज़रिए कभी भी गाँव के लोगों को साफ पानी मैसर नहीं हुआ। बीमार लोग पड़ते हैं, ये पीने के लिए पानी या नहाने के लिए भी ये पानी है, बहुत तकलीफें पड़ती है इस पानी से। और वही प्रॉब्लम है, हम बर्तन भी धोते हैं इसी पानी से, हम पीने के लिए भी यही पानी रखते हैं, यही पानी जो है हम यही इस्तेमाल करते हैं। वादी के बड़े बड़े बाजारों के साथ साथ सब डिस्ट्रिक्ट दमहाल हांजीपुरा में भी माह रमज़ान के लिए खाने की खास तरीके से बाजारों को सजाया गया है ताकि यहाँ कस्टमर अच्छी तरह से खरीद फरोख्त करें। माह रमज़ान के इस पाक महीने में दुकानदारों ने खजूर के तमाम वैरायटीज़ अपनी दुकानों में सजाई हैं। खजूर के अलावा इत्र, खुशबू, ड्राई फ्रूट के साथ साथ आबादी में इफ्तारी के वक्त पकौड़े का भी अक्सर इस्तेमाल होता है। इस साल भी अच्छा सेल हुआ है, शुक्र परवरदिगार का, शुक्र परवरदिगार खुदा का कि हर साल यहाँ होता है ऐसा ही। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, अच्छे खजूर है, अतर है, जूस है, हर चीज़ है यहाँ मैसर। माह रमज़ान में माह सियाम आते हैं, इसी तरीके से हर साल सजाते हैं। खजूर है, आचार है, जूस है, दूध है, इसी तरीके से हम इसको बेचते हैं, यहाँ लगाते हैं। हम भी खुश होते हैं, खरीदार आते हैं, हम भी खुश होते। चलता है यहाँ, मेव चलता है ज़्यादा, केला चलता है, हंदवंत चलता है, ये आम चलता है और ये खजूर चलता है। क्योंकि लोग जो दिन में गर्मी महसूस करता है, शाम के टाइम इफ्तार के टाइम ये खाता है, ये हंदवंत खाता है, केला खाता है और खरबूज खाता है। और डिप्टी कमिश्नर बारामूला की हिदायत के मुताबिक वाडीपुरा तंगमर्ग में नाजायज़ कब्जे के खिलाफ मुहिम चलाई गई, जिसकी क़यादत तहसीलदार तारिक अहमद ने की। इस मौके पर गैर कानूनी तामीरात मुनहद्दिम किए गए। तहसीलदार खबरामा अपनी टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी कब्जे कुदरती खूबसूरती को नुकसान पहुँचाते हैं। तहसीलदार ने मजीद कहा कि इस किस्म की मुहिम मजीद चलाई जाती रहेंगी और गैर कानूनी अमल के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। एनक्रोच करते हैं सरकारी ज़मीन को, इनको हमने नोटिस इजरा की थी, उसके बावजूद पिछले 2-3 दिन से हालात ख़राब थे इर्द गिर्द। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन हमें पूरा ये खबर मिली थी कि कंस्ट्रक्शन होने वाली है, शटरिंग लगी थी और हम मौके पे ही आए और हमने वो शटरिंग वगैरह मुनहदम की, दीवार बंदी भी हुई थी, वो भी हमने मौके पे ही डेमोलिश की। जो भी इस वक्त जो पुरानी एनक्रोचमेंट हुई है, नोटिस उसका एक प्रोसीजर है, नोटिस हमने उसमें ऑलरेडी इशू किए हैं। इंशाल्लाह न सिर्फ हम नई साथ साथ ही रिमूव करेंगे, बल्कि हम एश्योर करते हैं पब्लिक को जो पुरानी भी हुई है उसके खिलाफ भी प्रॉपर प्रोसीजर के तहत कार्रवाई होगी। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले वक्तों में उनके खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई होगी। माह रमज़ान में लोगों के घरों और दुकानों में रौनक देखते ही बनती है। बड़े बच्चे सभी रोजे रखते हैं। ख़ासतौर से रमज़ान में तरावी का एहतमाम किया जाता है। ऐसे में माह रमज़ान के पाक महीने में कई तरह के
मसाइल का भी सामना करना पड़ता है, जिसे हर मुसलमान को जानना बेहद ज़रूरी है। ताहम रमज़ान का एक अशरा ख़त्म हो गया है। इसी ज़िम्न में इस्लाम के नुमाइंदे ने कुछ आलिम दीन से बात की और जानने की कोशिश की कि रमज़ान के अशरे की क्या खुसूसियात हैं। माह रमज़ान मुबारक अव्वल से लेकर आखिर तक अज़मत वाला बाबरकत मोहतरम और मुक़द्दस महीना है, जिसकी फ़ज़ाइल कुरान और अहादीस मुबारक में मौजूद है। और रहा मसला जो कहते हैं कि माह रमज़ान मुबारक के पहले 10 दिन रहमत के 10 दिन है, दूसरे 10 दिन या दूसरा अशरा मगफ़िरत का अशरा है और तीसरा अशरा आज़ादी या नजात का अशरा है। ये कहीं भी सही अहादीस मुबारक से साबित नहीं है। हदीस मुबारक में यही मौजूद है कि बुखारी किताबुल ईमान किताब नंबर 2 हदीस नंबर 38 मन सामा रमज़ान ईमान व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। इस महीने में हमारे खुतबा हज़रात इस हदीस को बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। अव्वलुहु रहमतुन अवसतुहु मग़फ़िरतुन आखिरुहु इत्तक़ू मिनन नार। यह हदीस मुनकिर है क्योंकि ये सारा महीना रहमत ही है, मग़फ़िरत ही है, इत्तक़ू मिनन नार ही है। असल मसला ये है कि इल्म हदीस के मैदान में हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि कोई हदीस सही हदीस के मुकाबले में इसकी मुखालफत मत करता है। अगर कोई हदीस सही हदीस के मुकाबले में सही हदीस की मुखालफत करता है तो इस हदीस की सनद देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और डोडा जिले के ठाठरी इलाके के गवर्नमेंट हाई स्कूल में बच्चों से जुड़े मसाइल पर एक रोज़ा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में खतीबों ने चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड राइट्स के अलावा कई मसाइल पर रोशनी डाली। प्रोग्राम में शामिल मेहमानान ने कहा कि सेमिनार के जरिए लोगों को बेदार करने के लिए इस तरह के कैंप का इनेकाद मुख्तलिफ लेवल पर किया जा रहा है। इससे पहले डोडा में भी हमने अवेयरनेस किया। हाल ही में चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन की तरफ से एक स्कीम डिस्ट्रिक्ट डोडा में शुरू हुई है। पूरे नेशन वाइड में इसका जो 1098 नंबर उसके मुतालिक अवेयरनेस इन कोलैब विद डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी, जिसके चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर सागर साहब हैं, आज ठाठरी में अवेयरनेस दे रहे हैं बच्चों को, स्कूल के बच्चों को उनके चाइल्ड राइट्स के बारे में। जैसा कि आप खुद रोज़ाना अखबारों में पढ़ते हो कि चाइल्ड राइट्स के जो उनके हुकूक हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ है, उसके बारे में बच्चों को आगाह किया जाए। बढ़ते हैं आगे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन, जनरल सेक्रेटरी इमरान रज़ा अंसारी और दूसरे लीडरान की मौजूदगी में श्रीनगर के डिप्टी मेयर शेख मोहम्मद इमरान ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर शेख मोहम्मद इमरान का इस्तकबाल करते हुए सज्जाद गनी लोन ने कहा कि उनकी शमूलियत से पार्टी को मजबूती मिलेगी। पुंछ जिले के बॉर्डर से सटे गाँव सलोथरी इलाके से बॉर्डर पार पाकिस्तान गए नौजवान को पाकिस्तानी फौज ने भारतीय इंतजामिया के हवाले कर दिया। वाज़ेह हो कि 11 दिसंबर 2018 को सलोथरी के जलास का बाशिंदा 33 साल के लायस वल्तमीर हुसैन घर से लापता हो गया था। अहले खाना ने पुलिस स्टेशन पुंछ में मामला दर्ज करवाया था, लेकिन बाद में पाकिस्तान की जानिब से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ कि एक भारतीय नौजवान LOC पार कर पाकिस्तान पहुंचा है। उसके बाद नौजवान के घर वालों ने उसे वापस लाने की कोशिश की और आखिरकार उनकी कोशिशें रंग लाई। आज पाकिस्तान की तरफ से चक्का दबाग से दोनों ममालिक के आला अफसरान के बीच बैठक के बाद नौजवान को भारत के हवाले कर दिया गया। SSP पुंछ ने बताया कि नौजवान ज़हनी तौर पर परेशान है और इसने LOC पार कर दी थी। इसके बाद दोनों देशों के ताउन और कोशिशों ने नौजवान को उसके मुल्क वापस आने में मदद की। बताया कि 11 दिसंबर पिछले साल ये मोहम्मद इलियास है, सन ऑफ मीर हुसैन, जुलास का रहने वाला है। ये गलती से टहलता हुआ जो है वो फेंस क्रॉस करके चला गया पार्ली साइड, और जब यहाँ पता चला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस तरह से वो पार गया है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आर्मी के थ्रू पार रब्ता किया और सर्टेन किया कि वो वहाँ पहुँचा है कि नहीं पहुँचा। फिर उसके अकॉर्डिंगली कॉरस्पॉन्डेंस भी की, तो लगातार ये कॉरस्पॉन्डेंस चलती रही कि उसको यहाँ वापस भेजा जाए। तो उसी के चलते आज ये जो आदमी है ये वापस आ रहा है, और ये अभी ये भी पता चला है शायद ये थोड़ा सा मेंटली अपसेट है। जब ये हम इसको देखेंगे तो पता चलेगा कि इसकी क्या कंडीशन है, और जब ये हमारे पास आ जाएगा उसके बाद जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो करके हम इसको इसके जो पेरेंट्स हैं या रिलेटिव्स हैं। हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस वाला मुल्क है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में अपनी तरह का इकलौता तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस भी है?
तो चलिए आपको दिखाते हैं इस पोस्ट ऑफिस पर एक खास रिपोर्ट। श्रीनगर की डल झील में एक आम सा नजर आने वाला हाउस बोट बहुत खास है। ये हिंदुस्तान का पहला और इकलौता डाकखाना है जो पानी में है। श्रीनगर की डल झील की खूबसूरती किसी से छिपी हुई नहीं है, लेकिन डल की खूबसूरती में मुल्क का इकलौता डाकघर 4 चांद लगा रहा है। ये महज एक डाकखाना ही नहीं बल्कि रियासत का हेरिटेज भी है। पुख्ता तौर पर यहाँ किसी के पास इस बात की जानकारी नहीं है कि ये डाकघर यहाँ कब से है। सभी कहते हैं कि अंग्रेजों ने 200 साल पहले इसे शुरू किया था। किराए के हाउस बोट में बना डाकघर कभी आम डाकघर था। इसे तैरते डाकखाने या फ्लोटिंग हाउस बोट का नाम 2011 में मिला। डाकखाने के पोस्ट मास्टर अब्दुल रज़ाक के मुताबिक डाकखाने में एक म्यूजियम भी है, लेकिन सैलाब के बाद इसे काफ़ी नुकसान पहुंचा। ये पुलिस है, ये टूरिस्ट के लिए बहुत मशहूर है। टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं जो यहाँ से हमारे से माई स्टैम्प बनवाते हैं, कार्ड्स लेते हैं, वैली की सभी कार्ड्स लेते हैं। और हमारे पास स्टैम्प्स है फ्लैटली, वो उसमें एग्जीबिशन होता है और बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं वो लेने के लिए। डाकखाने में दाखिल होने के लिए किसी को दिक्कत न हो इसलिए लकड़ी की छोटी सीढ़ी है जो इसे बुलवोर्ड रोड के फुटपाथ से जोड़ती है। बाहर से किसी आम हाउस बोट की तरह नजर आने वाले डाकखाने के अंदर पहले कमरे में डाक सर्विसेज मुहैया हैं। बदलते हालात में गुज़श्ता 20-30 बरसों के दौरान इस बिल्डिंग को मुत्तलका महकमे ने रेंट पे लिया और ये बिल्डिंग, ये जो हाउस बोट है, इसको रेंट पे लेने के बाद हालांकि इसका ओनर जो है वो तब्दील होता रहा, कभी एक के पास कभी दूसरे के पास, लेकिन गुज़श्ता 10 साल से ये एक ही शख्स के पास है और इसका माहाना जो रेंट है वो 30,000 रुपया, यानी बहुत कम है। अगर हाउस बोट में हम देखें, इसका रेवेन्यू देखें, टूरिज्म सेक्टर में देखें तो ये रकम जो है कम मानी जाती है। आपको यकीन नहीं होगा कि पूरी दुनिया में ये वाहिद यहाँ पर नेहरू पार्क में डाकखाना मौजूद है और ये किसी भी जगह दुनिया में इस तर्ज पे नहीं है जहाँ पर हाउस बोट में आप इस तरह से डाकखाने का काम कर रहे हैं। जहाँ डल को सयाहती तौर पर देखते हैं वहीं यहाँ पर आकर आप सयाहती तौर पर देखेंगे कि बैंकिंग और डाकखाने का काम भी यहीं से होता है। अशरफानी के साथ तजुमुल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर। बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे। जम्मू में वाक़े बाबा रोशन शाह वली की दरगाह कई दहाइयों से हिंदू मुसलमान यकजहती की मिसाल है। यहाँ के हिंदू तबके के लोग हर साल रमज़ान के वक्त अपने मुसलमान भाइयों के साथ मिलकर इफ्तार की तैयारी करते हैं और खुशी का हर मौका एक दूसरे के साथ बांटते हैं। जम्मू के गुम्मट इलाके में वाक़े बाबा रोशन शाह वली की दरगाह पर हर मजहब के लोग अपनी मुरादें लेकर खाली हाथ आते हैं और झोलियां भर कर जाते हैं। मुबारक हो खुदा वालों, महे रमजान आया है। एक वक्त में ये मकाम जम्मू कश्मीर रियासत में दाखिल होने का दरवाज़ा कहा जाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ काफ़ी चीज़ें बदल गई। नहीं बदली तो वो थी हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता। रमजान के पाक महीनों में दरगाह में इफ्तार की तैयारी में मुसलमानों के साथ वहाँ के हिंदू भाई भी शामिल होते हैं और इफ्तार के वक्त रोजेदारों का रोजा भी खुलवाते हैं। हुआ तो लिहाजा यहाँ पर मुझे हिंदू और मुसलमानों को आपस में इकट्ठा देखकर बड़ा अच्छा लगा और मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ पूरी दुनिया को, यानी मुसलमानों को हिंदुओं को आपस में इत्फाक से, हर जगह इत्फाक से रहे और इत्फाक के साथ हमेशा अल्लाह तबारक व तआला कामयाब रखता है सबको। जम्मू कश्मीर के जो भाईचारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये पूरे इंडिया में माना जाता है, लेकिन बीच बीच में कुछ गलत अनासिर जो बीच में गड़बड़ फैलाते हैं और ये हमारा आपस में भाईचारा बना हुआ है और ऐसे ही हमारा ये प्रोग्राम चलता रहता है। हिंदू मुस्लिम सारे इकट्ठे मिलकर इफ्तारी का प्रोग्राम करते हैं, तो हम चाहते हैं कि ऐसे ही हर जगह हो, दिवाली हो, ईद हो, कोई भी बड़ा दिन हो, इकट्ठे मनाए। जिस तरह यहाँ हम एक हिंदू मुस्लिम
मिल के एक प्रोग्राम करते हैं। इस तरह पूरे जम्मू व कश्मीर में आपस में भाईचारा रहे। कहते हैं दिया वही अंत तक चलता है जिसकी लहू में जान होती है। रोशन शाह वली की ये दरगाह जम्मू में ना बल्कि हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक है, वहीं यहाँ की गंगा जमुनी तहसीब को भी दिखाता है। यहाँ चाहे रमज़ान हो चाहे दिवाली हो, यहाँ पे लोग आते हैं और दरगाह पे माथा टेकते हैं और अपनी मन की जो मुरादें होती हैं उनको पूरा पाते हैं। वहीं यहाँ के लोगों की अब ये मंशा है, उनको ये तमन्ना है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में जो 3 दशक से ज़्यादा समय से आतंकवाद से लोग जूझ रहे हैं, अब उसका खात्मा होना चाहिए और अमन और शांति के साथ लोग यहाँ पे रह सकें। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू। रमज़ान के पाक महीने में हर रात तरावी की नमाज पढ़ी जाती है। रमज़ान का महीना बड़ी नेकियों का महीना होता है। इस महीने में नमाजों, रोज़ों और तरावी के साथ साथ किरत की बड़ी अहमियत होती है। पुंछ में रात को हज़ारों की तादाद में नमाजी तरावी की नमाज अदा करते हैं, जिसमें बच्चे बड़े शौक से हिस्सा लेते हैं। वहीं इमाम खालिद हुसैन शाह ने बताया कि इस माह में अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देता है। ये मुबारक महीना आपसी भाईचारा और इंसानियत को मजबूत कर गरीबों की मदद करने की तालीम देता है। इस्लाम इंसान को माशरे में अपना अखलाक और सलीका सिखाता है कि वो लोगों से मोहब्बत से पेश आए, इंसानियत की खिदमत करे, जिसके मुतालिक अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना ये मेरी उम्मत का महीना है और ये वो महीना है जिसका पहला अशरा अशराए रहमत है। तो जो अशराए रहमत था वो आज और हम और आपसे अलविदा हो गया। तो जो दूसरा अशरा है वो अशराए मगफ़िरत है। अल्लाह तबारक व तआला अशराए मगफ़िरत के सदक़े और तुफ़ैल से हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए। माह रमज़ान मुबारक का ये वो मुक़द्दस महीना है कि जिस मुक़द्दस महीने के अंदर हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की रहमत नाजिल होती है। सहरी की मुबारक रौनकें हों या अफ्तारी की मुबारक रौनकें हों, हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की रहमत नाजिल होती है। और रमज़ान के मुक़द्दस महीने में कदीम रिवायत बरकरार है। वादी में सहर ख्वान गली मोहल्ले में घूम घूम कर ढोल ताशे के साथ अपनी बुलंद आवाज़ से लोगों के सहरी के लिए रातों में बेदार करते हैं। ये खूबसूरत रिपोर्ट देखिए। रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है और रोज़ेदार इबादत और दीगर नेक कामों में मशगूल हैं। साथ ही इस जदीद दौर में जहां अलार्म क्लॉक और मोबाइल फ़ोन मौजूद है, आज भी लोग अपनी कदीम रवायत को बरकरार रखे हुए हैं। सहरी के लिए रोज़ेदारों को बेदार करने के लिए रमज़ान के महीने में आज भी लोग ढोल और नक्कारों का इस्तेमाल करते हैं। सहरी के लिए रोज़ेदारों को बेदार करने के लिए रमज़ान के महीने में आज भी लोग ढोल, ताशे और नक्कारे का इस्तेमाल करते हैं। गली मोहल्लों में घूम घूम कर लोगों को बेदार किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी सहरख्वान इस रिवायत को जारी रखे हुए हैं और लोगों को ढोल और ताशे के साथ साथ अपनी बुलंदबाग आवाज़ से बेदार कर रहे हैं। सहरख्वान कई नस्लों से वादी में मौजूद हैं। अगरचे कुछ इलाकों में इसका रिवाज कम हुआ है, लेकिन अब भी वादी के ज़्यादातर हिस्सों में सहरख्वान हजरात मौजूद हैं। सहरख्वानों की ज़्यादातर तादाद गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती है। ठंड तो बहुत है, मगर मैं रात को निकलता हूँ, डर भी लगता है, मगर मैं रात को निकलता हूँ, इन लोगों को होशियार करता हूँ, जगाता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। मेरा ये काम है, ये मेरी ड्यूटी है। शुमाली कश्मीर बारामूला के लोग सहरख्वानों पर बात करते हुए कहते हैं कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में जब सहरख्वानों की आवाज़ कानों में आती है तो एक खुशगवार एहसास होता है। हाँ, अब सहरी का वक्त हो गया है, इसलिए ये सिलसिला मुस्तक़बिल में भी बरकरार रखना चाहिए। मोबाइल फ़ोन होने के बावजूद लोग सहरखानों की आवाज़ से बेदार होते हैं और सहरखानों को दुआ देते हैं। रात के आखिरी पहर 2 बजे से लेकर 3 बजे रात तक नींद से लोगों को जगाता है। मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालता है, कभी मुँह से आवाज़ निकालते हैं वक्त सहर या कभी डोल बजाते हैं। हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है, अलार्म है और बहुत कुछ ऐसा है। मस्जिद में अनाउंसमेंट भी होती है। अपनी बुलंद और खूबसूरत आवाज़ के साथ सहरख्वां हजरात तकबीर और नातख्वानी के साथ साथ इस रमज़ान को मज़ीद खूबसूरत बना देते हैं। लोग इनकी ढोल की आवाज़ के ज़रिए बेदार होते हैं।
हकीकत तो यह है कि वादी में सैरखानों के बगैर रमज़ान अधूरा है। जी सलाम के लिए बारामूला से याकूब लाला की रिपोर्ट। रमज़ान के महीने में बाजारों में रौनक तो है ही, साथ ही इन दिनों फलों की खरीद फरोख्त में भी इजाफा हुआ है। रामबन के बाजारों में भी इफ्तारी के लिए लोग फल खरीद रहे हैं। मकामी लोगों की माने तो इफ्तारी में ज्यादातर लोग फल खाना पसंद करते हैं। जो है आज के वक्त में यहाँ मुकामी जो सब्जियां वगैरह तैयार हो जाती है और काफ़ी किस्म के फल भी, छोटे मोटे फल जो है वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो है पूरी तरह से अभी तैयार नहीं हो पाए हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द तैयार हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से बाज़ारों में हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। हम दुकानों पर जा कर के यहाँ पर तमाम जितने भी रोज़ेदार हजरात हैं वो अपने अपने शाम को इफ्तारी के लिए और सहरी के लिए बड़े बेहतरीन तरीके से मखसूस इंतजाम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज माई श्याम का नामे रोज़ा है। आज ज़िले रामबन के गोल संगलदान की मैं बात करूंगा। यहाँ पर मौसम की अगर बात करें, बेहतरीन मौसम है। रोज़े के लिए बेहतरीन मौसम है क्योंकि गर्मियों में लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। वहीं आजकल के फल फ्रूट अब यहाँ सीज़न अब शुरू नहीं हुआ है, बाहर से ही फल फ्रूट आते हैं। और जो फलों का जो यहाँ पे है बहुत ज़्यादा जो है फल यहाँ पे चलते हैं, सब्जियाँ चलती हैं। क्योंकि इस सीज़न में जो माह रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में मुसलमान लोग ज़्यादातर फलों का इस्तेमाल करते हैं इफ्तारी के टाइम में। इसी के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।